अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कराची में आज सुबह से बारिश हो रही थी और बारिश रुकी है। इस वक्त मैं आई अपने यहाँ पर लॉन को साफ़ करने के लिए। मैंने कहा ऊपर से काफ़ी मिट्टी वगैरह गिरती है, प्लांट्स पे भी जब पानी गिरता है तो वो भी उसके पॉट से भी बहुत सारी मिट्टी गिर जाती है, तो मैं क्यों ना सफाई कर दूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मौका अच्छा है, क्यों ना कुछ कटिंग्स लगा ली जाए। तो चलिए आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी इस वक्त हम कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, रेनी सीज़न चल रहा है। और अब यकीन जानिए रेनी सीज़न में आप अगर 10 कटिंग लगाते हैं तो उससे 8 कटिंग्स आपकी लग जाती हैं। हाँ, थोड़ा सा मेथड आपको पता होना चाहिए। वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए, उसको थोड़ा सा ऐसे एरिया में रखिए जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आए, बस नॉर्मल लाइट आए और पानी का ख्याल रखिए, तो बस आपकी कटिंग लग जाती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम इस वक्त लगा सकते हैं और जिनको मैं मज़ीद लगाऊंगी। जैसे कि मेरा फेवरेट प्लांट पर्पल हार्ट। आप ही देखिए मेरे पास पर्पल हार्ट के इस वक्त तो बहुत सारे प्लांटर वापस से तैयार हो गए हैं। मेरे पास ये प्लांटर बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, 1-2 ब्रांचेस बची थी और उससे मैंने अपने पर्पल हार्ट के सारे प्लांटर मज़ीद और बहुत सारे तैयार कर लिए। ये एक ऐसा प्लांट है जो रियली मैं कहती हूँ हर किसी गार्डन में होना चाहिए। कुछ भी इस प्लांट के साथ आप को केयर नहीं करनी पड़ती है, जिधर चाहे आप लगा दें, छोटी सी डंडी आप इसकी लगा दें, काट के स्टिक लग जाती है। मेथड सिर्फ यही होता है कि आपको किस तरह लगाना है। जैसे कि आप देखिए ये पूरी एक ब्रांच है ना, आप यहाँ से इस ब्रांच को यहाँ से आप कट कीजिए, ये वाला लीफ आप निकाल लीजिए, ये नोड एरिया है और इतना पोर्शन जो है बस ये ब्रांच लें आप। तो क्या करना है, ये लीव निकाल के ये पोर्शन आपने इतना पोर्शन आपने मिट्टी में ऐसे लगा लेना है बस। और जैसे मैं बताया कि ये प्लांट जो है, वैसे बताऊँ को ये प्लांट में खुद ऑलरेडी बहुत पानी होता है, लिहाजा पानी आपने कम डालना है। देखना है खुश्क हो गया है तो पानी डाल लीजिए। छोटी में रखिए, आपका पर्पल हार्ट बहुत ईजिली लग जाएगा। बहुत सारे से प्लांटर तैयार कीजिए, छोटे छोटे प्लांटर में आप लगा सकते हैं। बीच में एक बहुत ही नन्ना मुन्ना सा प्लांटर है जिसकी इतनी बड़ी बड़ी सी लीव ब्रांचेस हो गई हैं, वो शायद आपको दिख रहा हो। वो एक बीच छोटा सा है, वो ग्रीन रंग का दिख रहा है, वो छोटा सा यहाँ से यहाँ, क्योंकि बहुत सारे यहाँ प्लांट है मैं इसलिए वहाँ नहीं जा सकती, तो वो दिख रहा है। वो बहुत ईजिली देखें उस पर प्लांट इतना बड़ा ग्रो कर रहा है। इसी तरह ये है मेरा ये वाटरमेलन का प्लांट जो ऑर्नामेंटल है। इसके लीव में चूँकि वाटरमेलन की तरह के तरबूज जो है उसके तरह के कुछ पैटर्न होता है, इसको वाटरमेलन प्लांट कहते हैं। देखने में तो बहुत ही नाजुक, बहुत ही क्यूट प्लांट है, उतना ही हार्टी प्लांट है जिस तरह पर्पल हार्ट बहुत हार्टी प्लांट है। इसकी भी ब्रांचेस बहुत ईजिली लग जाती है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने 1 महीना पहले इसकी ब्रांचेस लगाई थी, चूँकि रेनी सीजन चल ही रहा है तो मैंने ब्रांचेस की लगा दी थी। और अब आप देखिए कि ये देखिए इसकी ब्रांचेस लग गई हैं। ये जो है देखिए इसका नया सा लीव्स निकल आया है, नई, ये जो पूरी निकली है ना, ये पूरी नई निकली है। और बाकी देखिए अब जगह जगह से लीव्स मैंने कट कर दिए थे, तो ये डंडियाँ सी हैं। और देखिए इसमें आपको दिखाई देगा, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये नई मतलब नए से लीव्स निकलने लगे, तो ये प्लांट भी लग गया है। तो बहुत अच्छा प्लांट है, आप इसको ईजिली अपने घर में लगा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपना एक और प्लांट। चलें, एरंथेमम का प्लांट आप ये देखिए। ये प्लांट बहुत अच्छा प्लांट है, मुझे बहुत पसंद है। इसमें मेरे पास कई वैरायटीज़ हैं, जिसके नए नए लीव्स निकलते हैं ना, वो इतने क्यूट होते हैं। और धूप में आप रखें तो पूरे पर्पल, पूरे ऑरेंज, कई कलर्स में ये आते हैं। मैंने इसके बहुत सारे प्लांटर भी इसके तैयार कर लिए हैं। अभी देखिए ये लंबा सा हो गया, तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। बस वही है कि आप जो है वो एक देखिए, ये पूरी ब्रांच देख रही हैं आपने इसको कट करना है यहाँ से ओनली, और कुछ भी नहीं करना, ना लीव्स निकालिए, आपको ज़रूरत नहीं, चूँकि बाहर का मौसम है, हर ब्रांच ऐसे ही लग जाएगी। अच्छा, अब इसी में लगा लीजिए। मेरे पास पॉट्स की कमी है तो मैं इसी में इसको घना करना चाह रही हूँ कि बहुत सारे प्लांट लगा लूँ, तो बहुत खूबसूरत सा ये जब कंजस्टेड जाते हैं ना तो पूरा एक प्यारा सा गुलदस्ता सा बन जाता है। अब आपने क्या करना है, चल देखें, ये आपने सिर्फ ऐसे होल किया, ठीक है, होल किया आपने, ये होल किया आपने ये ब्रांच ली। पैटर्न सबका ऐसे ही रहेगा, जो मैं आपको जितने प्लांट बता रही हूँ सबका यही रहेगा, ठीक है। ये किया आपने, इसको रखा और आपने सिर्फ इसको बंद करना है। देखा आपने कितना आसान है, आपने इसको कर दिया बंद अच्छी तरीके से, बस। क्योंकि आपको ये प्लांटर, आपके पास प्लांटर नहीं है ना, तो आप इस तरह लगा लीजिए। फिर बाद में जब ये उसकी रूट्स लग जाए, मतलब निकल आए और प्लांट लग जाए तो आप चेंज कर लीजिए। लेकिन अभी टाइम मिस नहीं कीजिए कि प्लांटर नहीं है हम कैसे लगाएं। अपने उसी प्लांटर के साइड में आप इसको किसी भी प्लांट के साइड में लगा लीजिए, जो कि अच्छी और वेल ड्रेन सॉइल होती है, वैसे लग जाएगा। बस अब आपने इसको शेडी एरिया में रखना है, जहाँ पर जैसे बरसात है तो चले बरसात में रख दीजिए, हल्का हल्का पानी, कि मुसलसल पानी ना गिरता रहे कि मुसलसल 4 से 5 घंटे बारिश हो रही है, फिर अगले दिन फिर हो रही है, तो नहीं। आप इसको 1-1.5 घंटे की बारिश में रख दीजिए, उसके बाद साइड में रख दीजिए। आप देखेंगे कुछ अर्से बाद 3-4 दिन में ही आपका प्लांट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप एरंथेमम को भी बहुत ईजी लगा सकते हैं। इसी तरह जो है
आप देखिए ये लगा है मेरा मनी प्लांट। मनी प्लांट को आप लगा सकते हैं। मनी प्लांट इसका बेहतरीन है ग्रो करने के लिए, कोई लीफ ड्राई नहीं होगा, आपका मनी प्लांट ईजिली इसमें लग जाएगा। इसी तरह है रोहियो प्लांट। रोहियो प्लांट की ये जो है मैंने 15 डेज पहले लगाया था। ये बड़ा वाला जो होता है ना रोहियो प्लांट, जो मेरे पास बड़े वाले हैं, 3 वैरायटीज़ के होते हैं ना, पर्पल वाले एक तो ट्राई कलर होता है, एक ऐसा होता है छोटा वाला जिसके पीछे पर्पल होता है, आगे ग्रीन सा होता है, वो छोटा वो भी दिखाती हूँ आपको, वो भी लगा सकते हैं। और ये बड़ा वाला भी 15 डेज है, मैंने इसको शेडी एरिया में रखा हुआ था, पानी कम दिया था और आप देखिए ये भी लग चुका है। इसी तरह आयरिसिन का प्लांट, आयरिसिन का प्लांट भी बहुत ईजी लग जाता है। मेथड वही है कि यहाँ से आप इतना इसको कट कीजिए, इतनी ब्रांच, ये 2 लीफ निकाल दीजिए और ये इतना पोर्शन आप मिट्टी में लगा दीजिए। बस आपको ये प्लांट भी इस वक्त बहुत ईजिली लग जाएगा क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। इसी तरह सिंगोनियम लगा सकते हैं। आज सिंगोनियम के मेरे प्लांट पर यहाँ बिल्लियाँ बहुत आती हैं, उन्होंने मेरे कई प्लांट ख़राब किए हैं। तो सिंगोनियम का पूरे प्लांट जो है ऊपर से गिराया, पूरा पॉट ख़राब हो गया है। तो खैर अभी ऐसे ही तैसे इसको लगा दिया है, इसको ठीक करूँगी। तो आप इसको भी सिंगोनियम के प्लांट्स को भी आप लोग ईजी से लगा सकते हैं। देखिए सिंगोनियम को मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं, तो फिर भी आप कितना ही लगाना चाहे लगा सकते हैं, इसलिए कि बहुत खूबसूरत प्लांट लगता है ये। अरेलिया के प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। देखिए ये मैंने कटिंग लगाई थी, सिर्फ 2 कटिंग लगाई थी काफ़ी अर्से पहले, और दोनों में से एक कटिंग लगी, एक नहीं लगी। तो फिर मैंने अभी 15 दिन पहले, चूँकि रेजिन सीजन चल रहा है, तो मैंने अरेलिया की ढेर कटिंग लगाई। आप ही देखिए 15 दिन हो चुके हैं, यानी 15 डेज़, और इसका एक लीफ भी नहीं ख़राब हुआ है और ये सारी कटिंग लग चुकी है। और आप जानते हैं 15 डेज़ में तो अगर नहीं लगने होते तो ये सारे लीव्स ड्राई हो जाते, लेकिन देखिए सारी कटिंग लगी। तो कितनी सारी मेरी ये कटिंग्स देखिए, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतनी सारी कटिंग्स जो है मेरी सारी कटिंग्स अब लग चुकी है। तो ये आपको बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। आप जो भी प्लांट चाहें उसकी कई कटिंग्स लगाइए। अगर ख़राब होना हुआ तो 1-2 कटिंग ख़राब जाएगी, बाकी सारी लग जाएगी। इसी तरह ऑल्टरनेंथरा के जितने भी प्लांट होते हैं, इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ ऑल्टरनेंथरा की मेरे पास है। एक देखिए इस तरह की वाली है, एक देखिए इस तरह वाली है, इसके अलावा 2-3 और हैं, वो सब आप कटिंग से आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये लगाया है। बात वही है कि आप इतना बड़े इसको कट कीजिए, ये 2 लीव्स निकाल दीजिए, बाकी आप उसको उसी मिट्टी में लगा दीजिए, बेशक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें लगा लीजिए। इसी के साथ साथ देखिए मैंने सिंगोनियम का प्लांट को लगाया। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सिंगोनियम के प्लांट जो है वो हमारे ख़राब हो जाते हैं, पानी में नहीं चलते। देखिए पानी में डालने के बाद आपने उसको ऐसी ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है, तो आपके कभी नहीं। इसको लगाए हुए 3 महीने हो चुके हैं। आप देखिए मेरे 3 महीने में मेरा ये प्लांटर अब तक सही है। और नीचे आप देखिए ये पॉट है, और ये देखिए इसके अंदर आप जड़ें देखिए कितनी है, देखिए निकल भी नहीं पा रही, इतनी सारी इसके अंदर हो चुकी है। तो आप इसको लगाइए और लगा के आप इसको ऐसी जगह रखिए तो आपको कोई लीफ ड्राई नहीं होगा। आप देखिए मजीद छोटे छोटे से इसमें से लीव निकलने शुरू हो गए, नए देखिए, ये देखिए सारी, ये देख रहे हैं आप, कोई लीव नहीं। इसको कितने महीने हो गए और देखे चल रहा है। तो इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, फिर आप जाके बेशक 1 दिन 2 दिन ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, अपनी विंडो पे रख दीजिए, फिर कहीं शेडी एरिया में रख दीजिए। तो इस तरह ऑल्टरनेट रखेंगे तो आपका प्लांट कभी नहीं, पानी में भी आपके सारे ही प्लांट ग्रो होते रहेंगे, ठीक है। इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ, चलें आपको एक और प्लांट दिखाती हूँ मैं। जैसे ये मेरा प्लांट है, इसके जो आप बता रही हूँ ना, ये मेरा चाइनीज़, ये देखिए ये वाला जो है जिसमें कटिंग होती है ना, क्या कहलाता है, स्विस चीज़ वाइन है ना, इसको मैंने लगाया है। देखिए इसकी ये ब्रांच माशाल्लाह से कितनी बड़ी हो गई है, और जो इसकी ब्रांच देखिए सारी मैं कट करके लगा लूँगी। ये देखिए सब में देखिए नोट्स बन रही हैं, वो रूट्स बन रही है देखिए, और ऊपर देखिए वो स्टार्ट भी हो गया। तो इसके ऊपर से मैंने कटिंग काटी और काट के मैंने देखिए यहाँ पर लगाई। इसको भी 15 डेज हो चुके हैं और ये लग चुकी है। इसकी मिसाल मजा ये है, देखिए ये लीव जैसा खाली ड्राई हुआ है, बाकी देखिए ये नई ब्रांच निकल रही है। और साथ साथ देखिए आपको दिख रही होंगी, ये देखिए ये नई ब्रांचेस निकल रही हैं, लीव्स निकल रहे हैं, देखिए आप। तो इस तरह से आप इसको भी लगा सकते हैं बहुत ईजिली। इसी के साथ आप मनी प्लांट की कितनी ही वैरायटीज़ लगा सकते हैं। मेरे पास मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और सबको आप इजीली सब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप अजवाइन लीफ का प्लांट really बहुत अच्छा है। मैं अपनी सेकंड चैनल पे इसकी वीडियो बना रही हूँ, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा प्लांट है। इसको भी आप इस वक्त मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट रखे हैं। ये मैंने आपको दिखाया था पर्पल इसका प्लांट,
और पर्पल वॉफल का प्लांट, इसकी रूट्स निकल रही है, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, आप इसके मल्टीप्लाई कीजिए। टर्टल वाइन आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पान का प्लांट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप फिलोडेंड्रॉन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा ये पोर्शन है, यहाँ पर मैंने बहुत से प्लांट रखे हैं अभी लगा के। आप जितने भी कैक्टस हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्पाइडर प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप ये देखिए, ये वाला मेरा प्लांट है पेंसिल कैक्टस, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप स्नेक प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मेरा ये प्लांट है स्नेक प्लांट, आप इसको कर दीजिए। डिफेनबाकिया को कर दीजिए। देखिए मैंने बहुत से डिफेनबाकिया के प्लांट मल्टीप्लाई किए हैं, साथ ही साथ आप चाइनीज़ एवरग्रीन के प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी ये सारे प्लांट ऐसे हैं जो आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और चलिए फिर अब आप जाइए जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए, जल्दी से इनकी कटिंग लगाइए, और मैं भी जा रही हूँ कटिंग लगाने। अल्लाह हाफिज़।